अगर मन में 1% भी विरोध है, अगर मन में 1% भी हिचकिचाहट है, 1% भी झिझक है, तो किसी को अधिकार नहीं है तेरी इच्छा के विरुद्ध तुझे हाथ लगाने का, तेरे पति को भी नहीं। और पति पत्नी के रिश्ते में शोषण हो सकता है, बल्कि होता भी है। मम्मी, ये अधिक और मेरा पर्सनल मैटर है। मैं तेरे रिश्ते में दखल नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ कि अगर ये पर्सनल मैटर दोनों का है तो मर्जी भी दोनों की होनी चाहिए, वरना हमारे यहाँ तो मर्जी सिर्फ लड़कों की चलती है और औरतों की मजबूरी। लेकिन ऐसा नहीं चलना चाहिए। देख बेटा, प्यार के नाम पे जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। स्वीटी, सांभल ले। पुराने जमाने की औरतें चुप रहती थी क्योंकि वो मजबूर थी, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तेरे पास रास्ता है और उस रास्ते पर तेरे साथ चलने के लिए तेरा पूरा परिवार खड़ा है। तेरी माँ, तेरे पापा, तेरे अनुज, बड़ी माँ, बापूजी, तेरे भाई, सब लोग। तू बस एक आवाज तो कर, हम पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, तू बस बोल। मम्मी स्टॉप इट मम्मी प्लीज। मेरे मन में अधिक के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। मम्मी, हम दोनों साथ में बहुत ठीक है, बहुत अच्छा। अधिक मेरे साथ बहुत अच्छा है। आप लोग प्लीज एक इंसिडेंट की वजह से उसे जज मत कीजिए प्लीज। यार उसे अपनी गलती का एहसास है, वो सॉरी भी बोल चुका है। अब लोग उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं? एंड प्लीज फॉर गॉड सेक उसे एक मौका दीजिए। ही डिजर्व्स इट मम्मी। एक मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। बड़ी ने जब गलती की थी, आपने सेकंड चांस दिया था ना उन्हें, तो मेरे हस्बैंड को सेकंड चांस क्यों नहीं मिल सकता? ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हूँ। अब से मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं पूछूंगी। थैंक्स। एक रिक्वेस्ट है, कभी भी कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी कहना, कुछ भी ऐसा लगे कि मुझे किसी को बताना है, तो माँ है, हाँ? कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे बात कर सकती है, हाँ? वैसे तेरी और रोमिल की दोस्ती हो रही है, ये देखकर अच्छा लगा। रोमिल उतना भी बुरा नहीं है जितना सब उसे समझते हैं। मेरे लिए तो छोटे भाई जैसा है। तुझे हमेशा से छोटा भाई चाहिए था, ले मिल गया। बस तो खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे स्वीटूटी। हमें बस तेरी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। क्या हुआ किंजू बेबी? पता नहीं बा, ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अरे आंखों में जलन है, सिर दर्द है? हाँ हाँ तो पक्का वायरल है, आजकल बहुत फैला हुआ है। हाँ बापूजी, और ऑफिस में भी काफी लोग सिक लीव पे थे। सुन, तू आज परी के पास मत जाना, छोटे बच्चे जल्दी से बीमारी पकड़ लेते हैं। और हाँ, काम की जरा भी चिंता मत करना, मैं सब कर लूंगी। अरे नहीं बा, आप कैसे सब कुछ संभालेंगी? मैं हूँ ना, मैं कोशिश करूंगी। अरे मैं भी तो हूँ और वनराज भी है, हम सब मिल बांट के कर लेंगे बेटा। हाँ, जा अपने कमरे में जा, मैं खाना वहाँ लेकर आऊंगी। और मैं तेरे लिए दवाई लेके हाँ। आता हूँ। हाँ? अपनों की वैल्यू तब समझ आती है जब कोई इंसान बीमार होता है, तब पता चलता है कि वो लोग कितने लकी है जिनके पास अपनी फैमिली होती है।
वैसे तो काव्या की तबीयत भी ठीक नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं सब काम कर लूंगी। परी को काव्या के पास संभालने दे दूंगी, बाकी का सब मैं संभाल लूंगी। अब आएगा मजा, जब बा को सारे घर का काम अकेले करना पड़ेगा, तब इन्हें समझ आएगा कि अकेले रहना क्या होता है। पता है अनु, जब तुम लोगों से बात करती हो तो मैं उस वक्त तुम्हारी खामोशियां सुनता हूँ। और जब मैं बातें नहीं करती तब? जब तुम बातें नहीं करती तो मैं तब तुम्हारी धड़कनें सुनता हूँ। जी। आप मेरी धड़कन सुन ली? जी। अब मेरी बातें सुनिए। डू आई हैव अ चॉइस? नहीं। बातें भी सुन लेंगे? मैंने स्वीटी से बात की। मैंने अधिक से बात की, लेकिन अनु बात वहीं खत्म हो गई जहां से बात शुरू हुई थी। कोई समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी कैसे गोल गोल ही घूम रही है। ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है, कोई सिरा ही नहीं है जहां से शुरू करो, कुछ समझ में नहीं आता। घबराओ नहीं, सिरा भी हाथ में आ ही जाएगा। जब तक नहीं आ रहा तब तक हम ऐसे गोल गोल थोड़ा घूम लेते हैं। क्या करें? पता है अनु, ना जाने आज मुझे वो रात क्यों याद आ रही है। कौन सी रात? वो रात जिस रात तुमने गाना गाकर मुझे अपने दिल की बात सुनाई थी। I want to grow old with you. मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम। प्यार प्यार बन के। अरे यार, फोन भी इसी वक्त आना होता है, वो भी इस वक्त। किसका है? वाह, इस वक्त। हाँ बा। अनुपमा, तू यहाँ आ सकती है? शो थे हो? माफ करना, मैंने तुझे इतनी रात को फोन किया, पर क्या करूँ, किंजू बेबी को बुखार है, काव्या की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तेरे बापूजी ने आज दवाई खाना दोपहर को भूल गए, तो अभी उनका बीपी लो हो गया है। वो वनराज की ना कोई वो जूम मीटिंग चल रही है, तो वो भी कैंसिल नहीं कर सकता है। तोशु घर में नहीं है, अब मैं अकेली, परी भी बहुत रो रही है, मुझसे नहीं संभाला जा रहा है। अकेली कहाँ पहुँचूं? बस थोड़ी देर के लिए तू आ जाना। हाँ बा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आती हूँ। हाँ परी बेटा, चुप हो जा, 2 मिनट दे दे मुझे। तू ठीक है भाई? तुझे अरे तो अच्छा हुआ आ गई, बापूजी परी को दवाई ली इन्होंने। देती हूँ केक का कितना करूँ मैं? अचानक से कैसे बुखार आ गया? हाँ परी, अले मारी बेबी, अले मारा बेटा, अले 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 अले, ना 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 ना। बस 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 परी, बस बस बस। बापूजी आप लेट जाइए ना बापूजी। ओ ना 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 ना। जी क्या हुआ है आपको? ठंडी लगे, इसे ब्लैंकेट क्यों नहीं दिया? ओ ओ ओ ओ, बस 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 परी, बस। एक मिनट। हाँ परी, तू यहाँ पर लेट, मैं तेरी मम्मी को देखती हूँ, ठीक है? ओ मैं देखती हूँ परी को। नहीं, बाद आप काव्या को देखिए ना। हाँ हाँ, बाप रे। इतना बुखार कैसे आ गया बेटा?
पता नहीं कैसे कुछ लोग दूसरों के घर में हक से घूमते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनके बाप का घर हो, दूसरों के एहसान को अपना हक मानते हैं। ना बात करने की तमीज, बिहेव कैसे करना है पता ही नहीं, बस एटीट्यूड दिखाना बहुत आता है। अरे शट अप यू इडियट। अरे किसी को दिखाई नहीं दे रहा क्या परी रो रही है? अगर ये दिखाई दे रहे हैं कि परी रो रही है तो फिर ये भी दिखाई दे रहा है ना कि हम सब बिजी है। हाँ तो क्या बच्ची को रोता हुआ छोड़ दोगे? नहीं 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 रोती। बच्चे अक्सर बड़ों और रिश्तों के बीच की कड़ी होते हैं, है ना? हाँ तो अब जा सकती है। बापू जी, इसका बुखार तो उतर रहा है। पता नहीं इस घर को क्या समझ के रखा है, अनाथ आश्रम नहीं है घर। हाँ, बेशर्मी की तो हद है भाई। पता है कि घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन यहीं रहना है, यहाँ से नहीं जाना। ये बादाम खाइए, खाइए खाइए, इससे भूलने की बीमारी ठीक होती है। मुझे भूलने की कोई बीमारी नहीं है। अभी तो आप भूल ही रही थी। मैं क्या भूली? यही कि ये घर आपका भी नहीं है। उस हिसाब से जो बातें आपने मुझे बोली वो तो आप पे भी अप्लाई होती है। क्या बोला था आपने? पता नहीं लोग दूसरों के घरों में इसने हक से कैसे घूम लेते हैं। बिहेव तो ऐसे करते हैं जैसे उनके बाप का घर हो, दूसरे के एहसान को अपना हक समझ लेते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो जाके अपने हस्बैंड से बात कीजिए। और रही बात बेशर्मी की, तो इस घर में सबसे ज्यादा बेशर्म तो आप हैं, जो अपने हस्बैंड के भाई के पैसों पे ऐश कर रही हैं। माइंड योर लैंग्वेज। यू टू मैम। एंड मेरे बिहेवियर पे कमेंट करने से पहले ना अपने भाई के बिहेवियर पे ध्यान दीजिए, जो अपनी बीवी के साथ मारपीट करता है। और अगर मेरे संस्कार अच्छे नहीं है तो आपके संस्कार कैसे हैं ये तो आपके भाई को देखकर मुझे पता चल ही चुका है। Hey, you! डिम्पी नींद में है तो कहीं वो परी को गिरा ना दे, देखिए जरा। नहीं गिराएगी। डिम्पी चाहे कितनी भी गहरी नींद में हो, वो परी को नहीं गिरा सकती। लड़की माँ बने ना बने, पर ममता तो होती है। और आज डिम्पी ने जो करके दिखाया है, उससे उसकी ममता की झलक दिख गई। अनुपमा सही कहती है, हर इंसान में अच्छाई होती है। जैसे सामान पे धूल जम जाती है तो उसका असली रंग दब जाता है, बस इसी तरह ना इंसान के साथ भी यही होता है। गुस्से में उसका असली स्वभाव छुप जाता है। डिम्पी ने जो कुछ किया उससे मुझे
यकीन हो गया है कि हम हमारी छोटी बहू को प्यार से जीत लेंगे। हाँ, मैं गुस्सा करती हूँ, डांटती हूँ, उम्र के साथ साथ चिड़चिड़ी भी हो गई हूँ, पर मुझे इतना तो विश्वास है कि रिश्तों में आई ये दरार इंसान कोशिश करे तो मिट सकती है। रिश्ता वो चीज है जो टूट के भी नहीं टूटते। प्रेम वो फुलझड़ी है जो पूरे परिवार को रोशन करता है। ये क्या था भाभी? तुमने इस लड़की की बातें सुनी होती ना तो मुझसे ये नहीं कह रही होती। इसने मुझसे क्या क्या कहा, क्या क्या बोला। तो शब्दों का जवाब शब्दों से देती। आप तो इस बेचारे की आंख फोड़ने वाली थी। तुमने वो देखा जो मैं करने जा रही थी, लेकिन इसने मुझे क्या क्या सुनाया, क्या क्या बोला, तुम्हें ये नहीं पता। सब सुना, सब देखा। काफी देर से यहाँ खड़ी थी। ध्यान दे रहा था तो आप लोगों को लगा कि सब सो रहे हैं, लेकिन मैं अभी अभी बापूजी के घर से लौटी हूँ। आप लोगों को झगड़ते हुए देखकर रुक गई। सब देखा, सब सुना, फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो देखते हैं झगड़े में ये लोग किस हद तक जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं दूसरे को। अनुज और मैं क्या हर वक्त आप लोगों पे नजर रखे रहे बस? मतलब 24 घंटा यहाँ के मॉनिटर बन के घूमते रहे और कोई काम धंधा नहीं है हमें? अरे ये तो बच्चा है, लेकिन आप तो बड़ी है ना। आपसे बड़प्पन की उम्मीद है, आपसे समझदारी की उम्मीद है, लेकिन आपने तो एक ही पल में शब्दों की लड़ाई को हाथापाई में बदल दिया। हाँ तो मैं कह रही हूँ ना इसने मुझे ट्रिगर किया। अनुपमा, अपने कमरे में जाओ रोमिल। मैं क्यों अंदर जाऊं? मैंने कहा नहीं जाओ। जाओ। अनुपमा, मैं सफाई नहीं चाहिए। अब जो मैं बोल रही हूँ उसे अच्छी तरह से सुनिएगा और कान खोल के ध्यान से सुनिएगा। जानती हूँ आपको रोमिल पसंद नहीं है और समझती हूँ कि क्यों पसंद नहीं है, लेकिन किसी बच्चे को जवाब देने के लिए उकसाना और जब वो जवाब दे तो उस पर हाथ उठाना, ये ठीक नहीं है ना। एक बच्चा जो पूरी उम्र अपने पिता के लिए तरसा है और अब अपनी माँ के लिए तरस रहा है, तो उस बच्चे के साथ ऐसे बर्ताव करना, उसे ऐसे ऐसे ताने देना किसी को भी शोभा देता है क्या? मानती हूँ रोमिल ने आपके साथ बदतमीजी की, आपको उल्टे जवाब दिए, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए उकसाया किसने? आपने। एक पत्नी का दर्द समझती हूँ, लेकिन आप भी तो उस बच्चे का दर्द समझिए ना। आप भी तो एक माँ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोमिल के लिए आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, लेकिन कम से कम उसे समझने की कोशिश तो कर सकती हैं। अपने पति का गुस्सा उस बच्चे पे निकाल रही है जो खुद दुनिया से रूठा हुआ है। एक ऐसे बच्चे को सजा दे रही है जो सजा से गुजर रहा है। मानती हूं कि रोमिल ने गलतियां की है, बहुत गलतियां की है, कमियां हैं उसमें। उसका वो बिना पूछे पार्टी देना गलत था, शराब पीना गलत था, ये ऐसे बदतमीजी करता है, उल्टे जवाब देता है, वो गलत है। लेकिन आज आप गलत थी भाभी, आप गलत थी। आपको रोमिल पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसे बात मत कीजिए, उसे अनदेखा कर दीजिए। ऐसे रहिए जैसे रोमिल इस घर में है ही नहीं। अनुज और मैं आप लोगों से विनती कर करके, आप लोगों से कह के थक गए हैं कि इस घर में मेहरबानी करके शांति बनाए रखिए। 24 घंटे चिक 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 झगड़ा, चिल्ला चिल्ली क्यों? और अगर अब ये सब बंद नहीं हुआ है तो मैं जानती हूँ अनुज को मजबूरी में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हारी बेटी पे हाथ उठाया है ना? तुम उस बात के लिए मुझसे बदला ले रही हो ना? हमने माफी तो मांगी। मैं क्या समझाऊं इनको, क्या समझाऊं इनको? चलिए, अगर आपने ये बात अभी छेड़ी है तो इसका जवाब देती हूं। मैं चुप हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए, वरना कब का अधिक को धक्के मार के इस घर से निकाल दिया होता। आप अधिक की बड़ी बहन हैं
उसकी मां समान है ना, तो अपने भाई को अच्छी तरह से समझा दीजिएगा कि अब अगर मेरी बेटी पर एक भी खरोच जाए ना, तो आप और मेरी बेटी तो क्या, भगवान भी अगर आ जाए तो उसे नहीं बचा पाएंगे।